आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत को विश्व मॉडल के रूप में सम्मान देने वाले नेता हैं मोदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। अडानी की आय में वृद्धि पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में हो जांच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने की मांग। कोश्यारी की जगह रमेश बैस बने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति ने 13 राज्यों में की नई नियुक्तियां। महाराष्ट्र में नांदेड़ पुलिस ने कई युवकों को अर्धनग्न कर पट्टे से पीटा। कुदरत का करिश्मा, तुर्की में भूकंप के 128 घंटे बाद नवजात को मलबे से सकुशल निकाला गया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि लोग जानते हैं किसकी कौन सी संस्कृति है। हमारे अनुसार हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संस्कृति है। देश को विश्व मॉडल के रूप में सम्मान देने वाले एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी हैं। शहर के एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि हम लक्कुंडी उत्सव में भाग लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 साल तक कोविड के चलते उत्सव मनाना संभव नहीं हुआ था। अक्कुंडी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा ये हमारी विरासत है। एयरपोर्ट के लिए येडियुरप्पा का नाम नहीं रखने के सवाल पर बोम्मई ने कहा कि जब हम पहले शिवमोगा गए थे तब जनता ने हम पर दबाव बनाया था। हम येडियुरप्पा से बात करेंगे। शिवमोगा, बेलगावी और हुबली के सभी हवाई अड्डों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। एयरपोर्ट के नामकरण पर हम फैसला लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने मांग की है कि उद्यमी अडानी की आय में वृद्धि पर कोई संसदीय संयुक्त समिति नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। शहर में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहते आए हैं कि इस एक अडानी के आय में वृद्धि की भी जांच सीबीआई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, देश हित में काम नहीं कर रहा है। केवल उनके अनुयायियों के लाभ के लिए उनके अनुकूल कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में अडानी की देश में 80 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी। कोई नहीं बता रहा है कि पिछले 8 साल में उन्होंने 140 करोड़ रुपए कैसे बनाए। हवाई अड्डों के प्रबंधन का कोई अनुभव अडानी को नहीं है। इसके बावजूद उनके सुविधा योग्य नियमों में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति ने कुछ और भी नियुक्तियां की हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, तो राजस्थान के खद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पूर्व जस्टिस S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को मंजूर करने के बाद रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ साथ लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर के इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। साथ ही कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इसी कड़ी में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पुलिस की ज्यादती का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में इस्लापुर पुलिस के API रघुनाथ शिवाले 4 युवकों को अर्धनग्न कर पट्टे से पीटते दिख रहे हैं। VHP के अनुसार पीड़ित युवक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और इनका दोष इतना था कि 1 फरवरी को इन्होंने इलाके में गोवंश ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा था। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी किरण बिछेवार ने इस्लापुर के सहायक पुलिस निरीक्षक रघुनाथ शिवाले के खिलाफ लिखित में गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक से शिकायत की है। किरण विचेवार के अनुसार 1 फरवरी को किनवट तहसील स्थित शिवणी के गौरक्षक कोने गोवंश कत्तल खाने में जानलेवा वाहन को रोका था। बाद में वाहन में सवार 3 गोवंश को छोड़ दिया गया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गौतम अडानी के मामले में कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। बता दें कि शनिवार 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आखिर जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, उसकी 2.5 साल में 13 लाख करोड़ हो गई। क्या ये 2 लाख कमाने वाले के साथ होगा? खड़गे ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो के शुभारंभ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमने संसद में मुद्दा उठाया। एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, 2.5 साल में उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ हो गई। जो 2 लाख कमा रहा है, क्या उसकी संपत्ति इतनी बढ़ेगी? कौन सा ऐसा जादू है जिसने ये कर दिया है? बिजनौर में खनन माफियाओं पर शिकंजे कसे जा रहे हैं। खनन माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना नूरपुर पुलिस ने खनन माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। थाना नूरपुर पुलिस ने थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक रूडर को पकड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन को अंजाम दे रहे 6 चालकों को मौके पर पहुंचकर पकड़ा। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम ऋतुरानी और सुनीता दहिया थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। थाना नूरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रूडर को सीज किया। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र नहटोर रोड गांव मंडोरा का यह है पूरा मामला। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर थाना नूरपुर क्षेत्र की पुलिस ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें बता दें कि थाना नूरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक रोडर को सीज कर दिया है, जिसमें 6 चालकों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के कोतवाली पेज 1 में स्थित सेक्टर 8 की जेजे कॉलोनी की एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग में 6 लोग झुलस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक नवजात समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। अन्य 4 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। घटना आज सुबह करीब 3 बजे सेक्टर 8 के D221 के सामने बनी झुग्गी में हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड फेज 1 की 2 गाड़ियां और कोतवाली फेज 1 की पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इस दौरान एक परिवार के 6 लोग इस आग में झुलस गए। उन्हें नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान 12 वर्षीय लड़के और 12 दिन की शिशु कन्या की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के CSO प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में आग गैस के सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगने की बात सामने आई है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से देखते हैं अन्य समाचार। 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इसके लिए दिल्ली नगर निगम की बैठक 16 फरवरी को होगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आज सुबह 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के खींचतान के बीच 24 जनवरी व 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक हुई, पर मेयर का चुनाव नहीं हो सका। उपराज्यपाल द्वारा नामांकित 10 पार्षद
मुजाहिदों को वोट देने की अनुमति दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों के भारी विरोध के बीच नगर निगम की बैठक को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम कहता है कि मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन सदन की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से जहां भारी जनहानि हुई है, वहीं हैरत में डालने वाली सुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही मानना पड़ेगा कि तुर्की के हेते प्रोविंस में एक नवजात बच्चा अपने घर के मलबे के नीचे दबा रहा और वो 128 घंटे बाद जीवित मिला। इस बच्चे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो उस व्यक्ति की उंगली चूस रहा है जिसने उसे गोद में ले रखा है। इससे पहले एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मलबे में फंसी 8 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया था। इससे पहले तुर्की में राहत और बचाव के काम में जुटे एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियानटेप प्रांत के नुर्दगी शहर में अभियान चलाया था। एनडीआरएफ के जवानों ने गुरुवार को इसी इलाके से 6 साल की एक बच्ची को रेस्क्यू किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारत को विश्व मॉडल के रूप में सम्मान देने वाले नेता हैं मोदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। अडानी की आय में वृद्धि पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में हो जांच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने की मांग। कोश्यारी की जगह रमेश बैस बने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति ने 13 राज्यों में की नई नियुक्तियां। महाराष्ट्र में नांदेड़ पुलिस ने कई युवकों को अर्धनग्न कर पट्टे से पीटा। कुदरत का करिश्मा, तुर्की में भूकंप के 128 घंटे बाद नवजात को मलबे से सकुशल निकाला गया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।